अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या खा रहे हैं आज सुबह के नाश्ते में? चाय पापे। मैं तो रूटीन बनाया है, सुबह सुबह मुझे जो है वो कोई फ्रूट खाना है, कुछ और मैं नहीं खाती सुबह सुबह, क्योंकि वो फ्रूट जो है ना, जो हम लोगों की आदत बनी हुई है कि रात को खाना है, खाने के बाद अब्बू लेकर आएंगे जी थैला भर के फ्रूट और वो रात को खाना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर उस फ्रूट का फ़ायदा उठाना है, खाली चस्का या चटखारा नहीं, तो उसको सुबह के वक्त खाएं या फिर ऐसे वक्त जब रोशनी हो। तो ये तो हो गई एक टिप फ्रूट को लेकर, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है, इतनी पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। यानी हम भाग रहे होते, मैंने एक वो देखा था इंटरनेट पे कि एक बंदा है, वो भाग रहा है और उसके आगे कब्र है। वो भाग रहा है और कब्र के नज़दीक पहुंचता जा रहा है, मगर फिर भी भाग रहा है। क्या होता है, भागते भागते वो कब्र में गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। वो जिन चीज़ों के लिए भाग रहा है, हम किन चीज़ों के लिए भागते हैं? हम भागते हैं अच्छा घर बनाने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो हम भागते हैं कि अच्छी लड़की से शादी हो जाए, करियर अच्छा बन जाए, तो भाई लाइफ सेट है, चलो भाई शादी हो गई। फिर हम भाग रहे हैं, घर बनाना है, अपनी छत होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, भाग रहे हैं। फिर बच्चे हो गए, बच्चों के अच्छे स्कूल होने चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, बीवी की फरमाइशें हैं, बीवी की ख्वाहिशात हैं, उसको जेवर चाहिए, ये चाहिए, और हम भाग रहे हैं। और इस भागने में टाइम नहीं हमें मिलता। किसके लिए? अपने लिए तो दूर की बात है, अपने प्यारों को देने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सब भागम दौड़ी में आपको पता है आपके साथ हो क्या रहा है? आपके साथ हो ये रहा है कि आप टाइम तो खोते जा रहे हैं और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है तेज़ भागेंगे तो आप आगे की तरफ ही जाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ ही जाएंगे। मंजिल क्या है हमारी? कब्र। हमारी मंजिल है कब्र। हमने एंड में सब ने एक ही मट्टी में दफन हो जाना है। लेकिन उस दरमियान, यानी कि उस कब्र से लेकर उस भागम दौड़ी के दरमियान और बहुत कुछ है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसे हमें देखना है, जिसे हमें सीखना है, जिसे हमें समझना है। खुद सोचिए, आप जब टीन्स में होते हैं, 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदलते हैं, आपका वोट बैंक बदलता है, आपकी थॉट्स बदलती हैं, आपका परसेप्शन चेंज होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में 3-4 दफ़ा अपने दिमाग को चेंज होते देखा है कि नहीं, वो जो मैं पहले सोचती थी, मेरी अम्मी मुझे कहती थी जब मैं छोटी थी और मैं कोई ना कोई ऐसे अड़ियल फैसले कर लेती थी, तो अम्मी कहती थी बाद में ना जब तुम समझदार होगी तो तुम कहोगी मैंने क्या बेवकूफ़ी की। और सीरियसली कभी मैं फ्लैशबैक में देखती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह, मुझे अपने ऊपर हंसी आती है, मैंने क्या बेवकूफ़ी की, ये क्या हुआ। तो ये चीज़ें आप सीखते रहते हैं लाइफ के साथ साथ। मैं रिसर्चेस पढ़ती रहती हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। और मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ख़वातीन जो साल में 2 दफ़ा वेकेशन पे जाती हैं, उनके हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो उन ख़वातीन से कम होते हैं जो 4 या 5 साल में कभी शादी अटेंड करने के लिए लाहौर या इस्लामाबाद चली गई हैं, जिनको वेकेशंस का कोई शौक़ नहीं है या फिर वसाइल भी नहीं होते हैं। उनको लगता है क्या वेकेशन, क्या कुछ दिन के लिए गए, इतने पैसे कौन ज़ाया करे, सोने का सेट ना ले लूँ, जेवर ना ले लूँ, ओह कमेटी निकली है तो घर का सोफ़ा ना बदल लूँ, पर्दे ना डलवा लूँ, फ्रिज ना ले लूँ, एसी ना ले लूँ। तो हमारे यहाँ ये माइंडसेट है, पैसे जमा हुए हैं तो उसका ये कर लो जो चीज़ आपको पड़ी हुई हर वक्त सामने नज़र आती है। ये है हमारा माइंडसेट। और रिसर्च कहती है कि जो मर्द हजरात सालाना वेकेशंस नहीं लेते, इनके 30% चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। और मर्दों में वही मर्द हंसते हैं, देखो ख़वातीन मर्दों को इतनी टेंशन देती हैं, ज़्यादातर मर्द जो हैं वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाते हैं, या हार्ट अटैक्स होते ही ज़्यादातर मर्दों को। शायद उसकी ये वजह तो नहीं है। और सच्ची बात ये है कि जो वेकेशंस है, अगर मैं उसके हवाले से बताऊं, रिसर्च ये कहती है कि 7% वेकेशन पे जाने से आपकी ज़िंदगी में कम से कम 7% की गारंटी मैं दे रही हूँ कि उसकी जो है 7% की खुशहाली तो आती है बाकी चीज़ों के हवाले से। मेरी ख़वातीन क्या कर रही होती हैं? मेरी ख़वातीन पैसे बचा के अपना जेवर ख़रीद लेती हैं, कोई अपार्टमेंट अपने नाम करवा लेती हैं, ज़रा से पैसे बच गए तो कोई फर्नीचर आ जाता है, ज़रा से पैसे बच गए तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाता है। कपड़ों पे इतने पैसे बहाए जाते हैं, मेकअप सैलून ब्यूटी पार्लर वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे बहुत पैसे बहाए जाते हैं।
लेकिन घूमने फिरने की बात आती है तो शायद हम लोग सुस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग सुस्त होते हैं। कौन जाए पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कह रही कि जाके इंटरनेशनली बैठ जाए, इतना महंगाई हो गई सब कुछ, नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में नहीं पता, ना ही हम रिसर्च करते हैं। कल आए थे कैसा खान निज़ामानी, कह रहे थे वो कि आप यहाँ से निकलेंगे ना कराची से थोड़ी थोड़ी दूर तो आबशार है और ये है, रनीकोट गए, कभी नाम सुना है आपने? सो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप जाके कुछ 2-3 दिन ही स्पेंड कर सकते हैं। चेंज ज़िंदगी में लाने से आपकी ज़िंदगी में वाकई चेंज आता है, और जब ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं तो आप सोचिए एकदम नई सी ज़िंदगी मिल जाती है। मैं रिसर्च में ये भी पढ़ी थी, जब आप वेकेशन के बाद आते हैं तो 2-3 वेकेशन के 2-3 दिन बाद आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आप जिस तरह दुनिया को देख रहे होते हैं, जिस एक कहते हैं ना कि मेंढक और कूजे वाली क्या बात है, पता नहीं, मैं भूल गई, उसका याद नहीं आ रही। तो वो आप पहले दुनिया को जो है ना वो एक कोजे में देख रहे होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कल्चर्स को देखते हैं, आपका परसेप्शन चेंज होता है लाइफ के हवाले से। आप अपनी सेहत, अपनी सोच, उन सबको तब्दील कर रहे होते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते हैं आप, और डिप्रेशन का शिकार आप तब ही होते हैं जब आप उल्टा पुल्टा खा रहे होते हैं, आप नींद नहीं पूरी कर रहे होते, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ की। सो आपको रिलीफ चाहिए, कम अज़ कम साल में एक दफ़ा। रिसर्च ये कहती है, मैं नहीं कह रही। खैर मेरे तो दुनिया, अगर मैं अपनी दुनिया या मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ तो मुझे और कुछ ज़िंदगी से नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अल्लाह की ये बनाई हुई खूबसूरत दुनिया देखने का शौक़ है। ना मुझे कपड़े, ना जेवर, ना फलाना, ना धमाका। मैंने तो यासिर को कहा था झुग्गी में भी रखोगे मैं रह लूँगी, मुझे कोई महलों में रहने का शौक़ नहीं है। मगर यासिर ने मुझसे पूछा था, अच्छा तुम्हें शादी पे जेवर चाहिए कि हनीमून या ट्रैवलिंग चाहिए? मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धूमधाम से शादी नहीं करो, लेकिन मुझे घुमाने ज़रूर ले जाना, ट्रैवलिंग पे ज़रूर ले जाना। सो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, सबके अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। मगर मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ये सोच नहीं है बहुत सारे लोगों की कि छुट्टी, और उस छुट्टी को क्वालिटी की तरह मनाना, पिकनिक पे चले जाना, फार्म हाउस पे चले जाना, दूसरे शहर चले जाना, थोड़ा सा घर से दूर निकल जाना, चीज़ें सामान पैक करके, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट अगर हम वेस्ट से अच्छी बात अगर सोचते हैं, उनको अगर लॉन्ग वीकेंड भी मिलता है तो वो अपनी चादर में पैर फैलाते हैं और वो अपनी ख़र्चे को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 दिन के लिए गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं, कोई छोटी सी लेक के आगे ही पिकनिक मना लेते हैं। ये हमारा माइंडसेट नहीं है, और मैं आपको बताऊंगी कि इस माइंडसेट को बदलने की वजह से आपकी सेहत कितनी बेहतर हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ऐसे लोग मेरे साथ और मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी यही सोचते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं और आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।